हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल SMB इंस्टीट्यूट। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम एक बिजनेस प्रेजेंटेशन बना सकते हैं पावर पॉइंट के इफेक्टिव टूल्स को यूज़ करके। अगर आप अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। ये मैंने पावर पॉइंट को ओपन किया है। यहाँ पे टाइपिंग के टाइम से बचने के लिए मैंने पहले से एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। इसको हम जल्दी से कॉपी पेस्ट करते जाएंगे और मैं आपको टूल्स जो है वो बताता जाऊंगा। ये आपने सारा काम मैनुअली करना है। मैंने खुद से इसलिए पहले से टाइप किया होता है ताकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनका टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो कम से कम जो है वो टाइम में कंप्लीट हो जाए हमारा लेक्चर। इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। ओके, इट्स लुक गुड। ओके, अब हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको मैं फाउंड टाइप जो है वो टाइम एंड रोम कर लेता हूँ। आप अपनी चॉइस के मुताबिक कर सकते हैं। मैं तो टाइम एंड रोम को प्रेफर करता हूँ। ओके, मैं इसको नाइस कलरिंग भी दे देता हूँ। दैट्स फाइन, इट्स लुक गुड। ओके, now I type here, click to add subtitle again from my word document, just copy paste. Okay, स्टूडेंट्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा इन टूल्स की प्रैक्टिस करें ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें। ओके, मैं इसकी सेटिंग कर लेता हूँ। इसको टाइम एंड रोम और इसको मैं 38 कर देता हूँ। ओके, इट्स लुक गुड। इसका मैं साइज जो है वो ब्लैक ही रहने देता हूँ, ब्लैक कलर कर देता हूँ। ओके, अब जो हमारा मेन टूल है जो कि हम सीखने जा रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि इंसर्ट का ऑप्शन है। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे शेप है। शेप में जाके आप कोई भी शेप आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से अपनी पीपीटी प्रेजेंटेशन पे आए और इसको इसके ऊपर ड्रा कर दें। ड्रा करने के बाद राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सबसे लास्ट पे ऑप्शन है फॉर्मेट शेप। फॉर्मेट शेप करने के बाद आपके पास ये एक आप देख सकते हैं हमारे पास एक विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पे आप देखेंगे ये ट्रांसपेरेंसी जो है इस पर आपने क्लिक करना है और इसको आप जितना विजिबल, जहाँ तक विजिबिलिटी अच्छी होगी वहाँ पे आप आकर आपने इसे छोड़ दें। ओके, दैट्स फाइन। एंड नाउ यू सी कि ये एक प्रेजेंटेशन कितनी इसकी जो है वो गुड लुक हो गई है। अच्छा इसका प्रेजेंटेशन दिखने में लग रही है। इसी तरह हम अपनी सेकंड स्लाइड पे जाते हैं। सेकंड स्लाइड पे जाने के बाद यहाँ से इसको हम 32 कर देते हैं। मैं आपको फिर एक दफ़ा अपनी प्रीवियस स्लाइड दिखा दूं कि आप देख सकते हैं जस्ट हमने एक टूल को यूज़ करके किस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन को नाइस बना लिया। ओके, अगेन सेकंड स्लाइड पे हम आते हैं। तो यहाँ से हम जो है टाइटल को कॉपी करते हैं और वहाँ जाकर पेस्ट करते हैं। ओके, इसको सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट टाइप, मैं रिकमेंड यही करूँगा कि पूरी प्रेजेंटेशन में जब भी आप बनाएं, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन जब आप बनाएंगे तो उसका फॉर्मेट, हेडिंग फॉर्मेट, साइज सेम रहने देना है, उसकी टाइप सेम रहने देनी है। ओके, इट्स लुक गुड। इसी तरह मैं इसका सब टाइटल को यहाँ से कॉपी करूँगा, देन पेस्ट कर दूँगा वहाँ पे। ओके, और इस स्लाइड में मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँगा जब दोबारा मैं वही टूल यूज़ करूँगा। इस सारे को सिलेक्ट करने के बाद आप इसको भी टाइम एंड रोम कर दें, इसको 28 कर दें। इट्स लुक गुड। अब अगेन मैं इंसर्ट में जाऊंगा। इंसर्ट में जाने के बाद शेप में जाने के बाद मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल को चूज़ किया है। रेक्टेंगल को चूज़ करने के बाद जब मैंने यहाँ पे इसको पूरी स्लाइड पे कवर अप कर दिया है, राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट पे ऑप्शन है फॉर्मेट शेप। फॉर्मेट शेप
पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक न्यू विंडो हमारे पास ओपन हुई है। यहाँ से अब हम इस मरतबा कलर को चेंज करेंगे। तो कलर यहाँ से मैं कोई भी चूज कर लेता हूँ। ओके, दैट्स फाइन, इट्स लुक गुड। ओके, और डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमने एक पावर पॉइंट के टूल को यूज़ करके किस तरह अपनी प्रेजेंटेशन का जो है वो एक गुड लुक बना लिया, प्रोफेशनल इमेज दिया अपनी प्रेजेंटेशन को। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि इस पर अगर कोई राइट करना चाहे तो हम वो जल्दी इस पर टाइपिंग भी नहीं होगा, इसको एडिट भी नहीं जल्दी किया जा सकेगा। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक